संपूर्ण राज्य में चल रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद बेनीवाल ने कहा है कि संपूर्ण राज्य में राज्य सरकार द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आमजन परेशान है। आरएलपी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को एक दिवसीय जायल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आरएलपी आगामी 2023 चुनाव में संपूर्ण राज्य में उम्मीदवार उतारेगी और टोल मुक्त राजस्थान, किसानों के कर्ज मुक्त आदि मुद्दे के साथ ताल ठोकेगी। सांसद बेनीवाल ने कहा है कि आगामी चुनाव में आरएलपी पार्टी कांग्रेस या भाजपा को तीसरे नंबर पर भेजकर राज्य में तीसरे मोर्चे की सरकार का गठन करेगी। अंकित तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अंकित, लगातार स्थितियां जिस तरीके की गर्मी की बनी हुई है, उससे सीधे तौर पर बिजली संकट जो है वो भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो है ट्वीट कर इस पर अपील की है। हालात एग्जैक्टली क्या हैं और क्या कुछ सुधरती हुई स्थिति नजर आती है? देखिए, हालात का अगर मैं जिक्र करूं तो आप मेरे माथे पे भी पसीना देख सकते हैं। सूरज की तपिश जबरदस्त है, प्रचंड गर्मी है और इस प्रचंड तपिश के बीच में राहत केवल और केवल बिजली के करंट से मिलनी चाहिए, जो कि मिल नहीं रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो उत्पादन और मांग, इन दोनों में बड़ा अंतर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 समीक्षाएं बैठक लेकर लगातार पावर मैनेजमेंट के निर्देश दिए हैं और अब घरेलू मांग में और इजाफा है, क्योंकि अक्षय तृतीया और ईद 2 बड़े कह सकते हैं त्योहार आ रहे हैं, जिनमें गांवों में भी बिजली सप्लाई देनी बेहद जरूरी है। गांवों में 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती पिछले 15 दिन से हो रही है। ऐसे में वहां आक्रोश भी बढ़ा हुआ है। और जब अक्षय तृतीया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्षय तृतीया पर पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में शादी विवाह समारोह संपन्न होते हैं, क्योंकि अबूझ सावा होता है। और इस दौरान अगर गाँवों में बत्ती गुल रही, अंधेरा रहा, तो आक्रोश बढ़ना तय है और जनप्रतिनिधियों तक भी आक्रोश पहुंच चुका है। ऐसे में अब चूंकि 3 मई को उद्योगों की बिजली काटी जाएगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही 3 मई को उद्योगों को आपूर्ति होगी और शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अनवरत कटौती जारी है। अगर हम बात करें फिलहाल मांग की, तो मांग 27 करोड़ यूनिट प्रतिदिन के स्तर तक लगातार बनी हुई है और आपूर्ति के लिहाज से समस्त संसाधन, चाहे हम बात करें कोल आधारित संयंत्रों की यानी थर्मल पावर की, सौर ऊर्जा की, विंड ऊर्जा की, और एक्सचेंज जो एनर्जी एक्सचेंज है उनसे महंगी दर पर खरीदी जा रही बिजली की, तो 20 करोड़ यूनिट 21 करोड़ यूनिट के आसपास प्रतिदिन सप्लाई हो रही है। यानी कि 5 से 6 करोड़ का प्रतिदिन का जो गैप है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि एक छोटी सी राहत की खबर कल आ सकती है। कालीसिंध और छबड़ा जो पावर प्लांट है, उनकी इकाइयां बंद थी, उन्हें वापस से मेंटेनेंस के चलते उनका मेंटेनेंस तेज गति से कराया जा रहा है। या तो आज रात को सिंक्रोनाइज हो सकती है या कल तक उनसे विद्युत उत्पादन शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जगाई है कि ये स्थिति राजस्थान में ही नहीं है, हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश सहित करीब 16 राज्य ऐसे हैं जो इस समय पावर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इनमें कोयले की कमी बड़ा संकट है। कई थर्मल पावर प्लांट है जिनमें 2 से 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। हालांकि ये बड़ा स्टोर नहीं कर सकते। इनमें एक सबसे बड़ी जो खामी है वो ऊर्जा विभाग की भी है। ऊर्जा विभाग को पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने का एक आमंत्रण जनवरी में मिला था, जिसे पीपीए कहते हैं, वो 6 रुपए प्रति यूनिट था। आज अगर बात करें तो ओपन एक्सेस में यानी एनर्जी एक्सचेंज में 12 रुपए प्रति यूनिट से कम बिजली मिल ही नहीं रही है, यानी प्रति यूनिट 6 रुपए का लॉस हो रहा है। उस समय अगर पावर परचेज एग्रीमेंट के लिहाज से कुछ करार करते तो सस्ती बिजली कह सकते हैं 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली राजस्थान को मिल सकती थी। लेकिन सरकार के स्तर पर और ऊर्जा विभाग के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर एक बड़ी खामी रही, जिसका खामियाजा आर्थिक तौर पर प्रदेश भुगतेगा। लेकिन तय है कि फिलहाल अगर बात करें तो सूरज रहम करने के मूड में नहीं है और मांग लगातार बढ़ी हुई है। और उत्पादन के लिहाज से बात करें तो फिलहाल छोटी सी किरण
थर्मल पावर प्लांटों से होती हुई दिखाई दे रही है। विंड एनर्जी चूंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में है, लेकिन हवा का रुख किस तरफ रहता है ये आप और हम सब जानते हैं। जब विपरीत स्थितियां होती है तो हवा भी अपना रुख बदल देती है और आंधी के समय उन्हें बंद रखा जाता है। तो जाहिर है तेज हवाएं चलें तो बंद, और जो उस वेग के आधार पर तो बेहतर होता है। सौर ऊर्जा में अधिकतर जो एग्रीमेंट्स हुए वो दूसरे राज्यों के थे, यानी कि उत्पादन तो राजस्थान कर रहा है सौर ऊर्जा का, लेकिन वो मिल किसी और राज्य को रही है। इसके पीछे पावर परचेज एग्रीमेंट और उत्पादन के तमाम जो सरकार के अग्रिम करार रहे हैं उनके आधार पर है। ऐसे में सूरज की ये तपिश जहां एक और राहत दे सकती थी वो अन्य राज्यों को राहत दे रही है, लेकिन राजस्थान में ये गर्मी जबरदस्त बढ़ा रही है और राजनीतिक तौर पर भी अब ये परेशान करने लगी है। विपक्ष ने बिजली की कमी को गहरा मुद्दा बना दिया है। हालांकि राज्य सरकार लगातार केंद्र पर आरोप कर रही है कि कोयला नहीं मिल रहा है तो केंद्र की नीतियों से, लेकिन स्थानीय भाजपा सरकार ने जबरदस्त तरीके से घेरने की तैयारी की है। पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ है और आगामी दिनों में चूंकि ग्रामीणों के लिहाज से बिजली ज्यादा काटी गई थी तो स्थानीय स्तर पर बढ़ता हुआ विरोध सरकार के लिए चिंता बना हुआ है। ऐसे में पावर मैनेजमेंट करना बेहद बेहद जरूरी हो गया है। और आज चूंकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी कहा है कि बिजली बचत कीजिए, और जाहिर है जी मीडिया भी अपील करता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में अगर आप सुबह और शाम कुछ जरूरी उपकरण बंद रख सकते हैं तो थोड़ी सी बचत भी एक बड़ी राहत आपके स्टेट को दे सकती है। जी बहुत शानदार अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और जिस तरीके से आपने तमाम चीजें, बिजली कटौती का जो संकट लगातार बना हुआ है उसकी पूरी ABCD, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खोलकर रख दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली कटौती की लगातार जिस तरीके की स्थितियां